गद्य खंड अध्याय 8 सिपाही की मां। लेखक मोहन राकेश। विधा एकांकी। विस्तृत समरी। सिपाही की मां मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक एकांकी है जो उनके संग्रह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ये एकांकी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी प्रस्तुत करता है जिसमें मां बेटी एक ऐसे सिपाही की प्रतीक्षा कर रही हैं जो घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य है और द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। एकांकी का आरंभ एक अंधेरे कमरे के दृश्य से होता है। चारपाई पर बिश्नी, जो सिपाही की मां है, लेटी हुई है और उसकी बेटी मुन्नी, जो 14 वर्ष की है, दरवाजे की चौखट पर बैठी है। मुन्नी अपने भाई मानक की चिट्ठी का इंतजार कर रही है। पिछले 2 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है, जिससे बिश्नी का मन बहुत चिंतित है। वो हर आहट पर चौंक जाती है और मुन्नी से पूछती रहती है कि क्या डाकिया आया। मुन्नी अपनी मां को तसल्ली देती है कि आज चिट्ठी जरूर आएगी। बिश्नी को अपने बेटे मानक की बहुत चिंता है। वो सोचती है कि उसका बेटा लड़ाई के मैदान में किन मुश्किलों का सामना कर रहा होगा। उसे ये भी चिंता है कि मुन्नी अब ब्याहने लायक हो गई है और उसके हाथ पीले करने हैं। मानक ने वादा किया था कि वो लड़ाई से लौटकर अपनी बहन के लिए कड़े और चूड़ियां लाएगा और उसके ब्याह के लिए पैसे कमाएगा। यही सोचकर बिश्नी ने उसे लड़ाई पर भेजा था। उनकी पड़ोसन कुंती उनके घर आती है और मुन्नी के ब्याह की चिंता जताती है। वो बताती है कि गनौ में दीनू कुम्हार की लड़की का ब्याह तय हो गया है और लड़के वाले लड़की को देखने आ रहे हैं। ये सुनकर बिश्नी की चिंता और बढ़ जाती है। वो कुंती को बताती है कि मानक ने कहा है कि वो बर्मा से लौटकर मुन्नी का ब्याह धूमधाम से करेगा। कुंती कहती है कि लड़ाई का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब खत्म होगी। वो ये भी बताती है कि आजकल लड़कियां बहुत जल्दी सयानी हो जाती हैं और घर में रखने से लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। तभी 2 लड़कियां जो बर्मा की लड़ाई से भागकर आई हैं, उनके घर आती हैं। वो भूखी प्यासी हैं और चावल दाल मांगती हैं। बिश्नी उन्हें अपने घर में शरण देती है और खाने को देती है। वे लड़कियां बर्मा में युद्ध की भयावहता का वर्णन करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे जापानी जहाज आसमान में उड़ते हैं और बम गिराते हैं जिससे धरती कांप उठती है। वो बताती हैं कि फौजी लोग उन्हें जंगली जानवरों की तरह खोजते हैं और जहां भी मिल जाएं उन्हें मार देते हैं। वो बताती हैं कि फौजी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और एक दूसरे को देखते ही गोली मार देते हैं। इन बातों को सुनकर बिश्नी का दिल दहल जाता है और उसकी चिंता अपने बेटे के लिए और भी बढ़ जाती है। वो डर जाती है कि कहीं उसका मानक भी ऐसी ही किसी मुश्किल में न हो। लड़कियां बताती हैं कि फौजियों को न तो दिन में चैन मिलता है और न रात में। वे हर समय मौत के साए में जीते हैं। रात में बिश्नी को एक भयानक सपना आता है। सपने में वो अपने बेटे मानक को देखती है। मानक बुरी तरह से घायल है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो नंगे पांव हैं। वो अपनी मां से पानी मांगता है। वो बताता है कि वो दुश्मन के पीछे भागा आ रहा है और उसे मारकर ही दम लेगा। बिश्नी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो लड़ाई में न जाए। तभी एक दूसरा सिपाही वहां आ जाता है जो मानक का दुश्मन है। वो भी उतना ही घायल और थका हुआ है। वो मानक को मारना चाहता है और मानक उसे। बिश्नी दोनों के बीच में आ जाती है और दोनों को समझाने की कोशिश करती है। वो दुश्मन सिपाही से कहती है कि वो मानक को न मारे क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा है और उसके मरने के बाद वे बेसहारा हो जाएंगे। दुश्मन सिपाही कहता है कि वो भी किसी का बेटा है और उसकी मां भी उसके लिए रो रही होगी। वो कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं क्योंकि वे फौजी हैं। बिश्नी दुश्मन सिपाही में भी अपने बेटे का रूप देखती है। वो कहती है, तू भी आदमी है, तेरे भी घर बार होगा, तेरी भी मां होगी। वो कहती है कि वो उसकी भी मां है और उसे भी नहीं मरने देगी। वो मानक से कहती है कि वो उसे न मारे। मानक कहता है कि ये हमारा दुश्मन है, इसे मारना ही होगा, नहीं तो ये हमें मार देगा। बिश्नी कहती है कि इसकी मां का क्या होगा। वो दोनों सिपाहियों को एक दूसरे का दुश्मन बनने से रोकती है। वो कहती है कि मां का दिल तो एक जैसा होता है, चाहे वो किसी भी देश की हो। इसी उधेड़-बुन में बिश्नी की नींद खुल जाती है। वो घबराकर उठती है और मानक को पुकारने लगती है। मुन्नी उसे संभालती है और बताती है कि भैया अभी नहीं आए हैं। बिश्नी रोते हुए कहती है कि मानक खून से लथपथ है और वो उसे नहीं छोड़ेगी। वो मुन्नी से कहती है कि उसके भैया जरूर आएंगे और उनके लिए बहुत कुछ लाएंगे। इस प्रकार ये एकांकी युद्ध की विभीषिका और एक मां की ममता को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। मुख्य बिंदु 1। सिपाही की मां एकांकी के लेखक मोहन राकेश हैं।
2. ये एकांकी उनके संग्रह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। 3. एकांकी की मुख्य पात्र बिश्नी है, जो एक सिपाही की मां है। 4. बिश्नी की बेटी का नाम मुन्नी है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है। 5. बिश्नी का बेटा मानक द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर लड़ने गया है। 6. मुन्नी हर रोज अपने भाई की चिट्ठी का इंतजार करती है। 7. मानक ने अपनी बहन मुन्नी के विवाह के लिए पैसे कमाने का वादा किया है। 8. बिश्नी अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहती है। 9. पड़ोसन कुंती बिश्नी को मुन्नी के विवाह की याद दिलाकर उसकी चिंता बढ़ा देती है। 10. 2 शरणार्थी लड़कियां बर्मा से भागकर उनके गांव आती हैं। वे लड़कियां बर्मा में युद्ध की भयावहता का वर्णन करती हैं। वे बताती हैं कि फौजी कैसे दलदल और जंगलों में मुश्किल जीवन जीते हैं। उनकी बातें सुनकर बिश्नी का डर अपने बेटे के लिए और बढ़ जाता है। रात में बिश्नी एक भयानक सपना देखती है। सपने में वो अपने बेटे मानक को घायल अवस्था में देखती है। सपने में एक दुश्मन सिपाही मानक का पीछा कर रहा होता है। बिश्नी अपने बेटे और दुश्मन सिपाही दोनों को बचाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि दुश्मन सिपाही की भी मां होगी जो उसका इंतजार कर रही होगी। ये एकांकी युद्ध की निरर्थकता और मां की ममता के सार्वभौमिक रूप को दर्शाता है। 20. एकांकी का अंत बिश्नी के सपने से जागने और अपने बेटे के लिए व्याकुल होने पर होता है। परिभाषाएं, अवधारणाएं। 1. एकांकी साहित्य की एक विधा जिसमें एक ही अंक में किसी एक घटना या मानसिक स्थिति का चित्रण होता है। 2. चारपाई रस्सी या निवाड़ से बुनी हुई खाट। 3. दलदल गीली और धंसने वाली भूमि जिसका जिक्र शरणार्थी लड़कियों ने बर्मा के जंगलों के संदर्भ में किया था। 4. बर्मा म्यांमार का पुराना नाम, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई हुई थी और मानक लड़ने गया था। 5. फौजी सेना का सिपाही। 6. सिपाही की मां ये अवधारणा एक ऐसी मां की पहचान को दर्शाती है जिसका जीवन अपने बेटे के लिए निरंतर भय, आशा और चिंता में व्यतीत होता है। 7. हाड़ मांस का बना हुआ ये वाक्यांश मनुष्य की शारीरिक समानता और मानवता को दर्शाता है, जिसका उपयोग बिश्नी ने अपने बेटे और दुश्मन सिपाही दोनों के लिए किया था।